ईरान मुत्तहदा अरब अमारात को हिट करने वाला है। अमेरिका के कुछ F-35 जहाज मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे, मुख्तलिफ रनवे के ऊपर मौजूद थे। अमेरिका ने उनको नकलो हरकत दी है और उनको मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस शहजादा जैद को पर्सनली तौर पर फोन किया था और कहा था कि फखरीजादा की हलाकत का जिम्मेदार कहीं न कहीं मुत्तहदा अरब अमारात भी है। अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया या फिर सऊदी अरेबिया, इजराइल या मोसाद की जानिब से कोई रिस्पांस ईरान की तरफ आता है तो हम मुत्तहदा अरब अमारात को भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने जो मुत्तहदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस को फोन करके हमले करने की धमकी दी है, ये एक मिडल ईस्ट आई नाम का एक जरीदा है, उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि वाकई ही में ईरान ने टेलीफोन करके मुत्तहदा अरब अमारात के क्राउन प्रिंस को थ्रेट किया है। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक कहानी के बारे में आपको मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहदा अरब अमारात की। तो मुत्तहदा अरब अमारात के 3-4 ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं और ईरान ने खुद ये धमकी दी है कि मुत्तहदा अरब अमारात के इन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब ये ठिकाने हैं कौन से? आपको ये बता दें कि अमेरिका के F-35 जहाज जो मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर मौजूद थे, ये 5 से 6 जगहों पर मौजूद थे। यानी मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो F-35 जहाजों की डिप्लॉयमेंट थी वो 5 से 6 मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर थी। अब ईरान ने उनको टारगेट करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने F-35 जहाजों को वहां से निकालने का ऐलान किया है और उनकी पेशकदमी भी कर दी है। नाजरीन ग्रामी, इत्तलात ये है कि अमेरिका के F-35 जहाज डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं और किसी वक्त भी ये अपना हमला ईरान के ऊपर भी कर सकते हैं। अब इत्तलात ये है कि ईरान ने पर्सनली तौर पर शहजादा जैद को फोन किया है और ईरान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि फखरीजादे का जो कत्ल हुआ है इसमें किसी न किसी हद तक मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है, क्योंकि इजराइल के ताल्लुकात मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होते गए, बहुत सारे मामलात आगे तक चले गए। मोसाद के चीफ मुत्तहदा अरब अमारात और दुबई के अंदर बैठकर सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं। पासदाराने इनकलाब जो कि ईरान की एक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात को ऑन बोर्ड लिया गया था जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, माइक पोम्पियो और मोसाद के चीफ ने नेओम शहर के अंदर ईरान के फखरीजादा को मारने का प्लान बनाया था। इसका मतलब ये है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर मुद्दा जो है सऊदी अरेबिया, इजराइल, अमेरिका के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर डाल दिया है कि मुत्तहदा अरब अमारात भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में बराबर का शरीक है। फिलवक्त के लिए बहुत सारा टूरिज्म जो इजराइल का मुत्तहदा अरब अमारात में आ रहा था उसको रोक दिया गया है, क्योंकि इजराइल की मोसाद ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को यह बताया है कि शहरियों को मुत्तहदा अरब अमारात का वीजा देना बंद करें, क्योंकि जो भी जहाज मुत्तहदा अरब अमारात जाता है वो ईरान के निशाने पर होता है। ईरान या तो उसको उतार सकता है या फिर आसानी से हिट कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको मजीद तेज कर दिया है और पूरा यूरोप के अंदर तफ्शीश ये पैदा हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने JCPO और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से विड्रॉ किया है। हमने यानी यूरोप ने तो नहीं किया, लिहाजा ईरान को चाहिए कि अपने जोहरी प्रोग्राम को स्लो डाउन करे। हम आपके साथ मजीद एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार हैं।